साल था 1975। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। आम आदमी के सभी फंडामेंटल राइट्स 2 साल के लिए छीन लिए गए, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और डिक्टेटरशिप लागू कर दी गई। ये वो 2 साल हैं जिन्हें भारत के इतिहास का सबसे काला चैप्टर माना जाता है। हम इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? इमरजेंसी लगने की नौबत क्यों आई? इंदिरा गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि बात इमरजेंसी तक पहुंच गई? तो आज इमरजेंसी का सच जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पर बहुत सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और एक डेमोक्रेटिक नेशन को डिक्टेटरशिप में बदल दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और ये लीगल होता है। एज पर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे देश में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो या किसी तरह की अस्थिरता हो। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि देश की सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम या खतरा है बाहरी या आंतरिक ताकतों की वजह से, जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में हो, तो ऐसे में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो एक तरह से नेशनल इमरजेंसी 3 कारण से लगाई जा सकती है। पहला, अगर देश किसी तरह की वॉर से जूझ रहा हो। दूसरा, अगर देश कोई बाहरी आक्रामकता झेल रहा हो। तीसरा, जब देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि देश में पहली बार इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर नहीं हुई थी। इससे पहले भी आज़ाद भारत में 2 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। पहली बार इमरजेंसी 1962 में डिक्लेयर हुई थी जब इंडो चाइना वॉर डिक्लेयर हुई, और दूसरी बार 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में एक बार फिर से इमरजेंसी डिक्लेयर करी, लेकिन इस बार इमरजेंसी पहली इमरजेंसी से बिल्कुल अलग, क्योंकि पहली 2 इमरजेंसी वॉर या बाहरी आक्रमण से बचने के लिए हुई थी, जिससे कॉमन मैन पर इमरजेंसी का ज्यादा असर नहीं पड़ा था। तो आखिर थर्ड इमरजेंसी लगाने का रीजन क्या था? इसकी शुरुआत हुई 1971 के लोकसभा इलेक्शन से, जहां कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। कांग्रेस ने 518 में से 352 सीटें जीती थी। इंदिरा गांधी ने अपने अपोनेंट राज नारायण को 1,10,000 वोट से हराया था, लेकिन राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करी, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने को गैर कानूनी बताया गया। इलेक्शन पिटीशन डायरेक्टली हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है, जिसमें कैंडिडेट के इलेक्शन लड़ने पर सवाल किए जाते हैं, और ये पिटीशन इलेक्शन रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर करनी पड़ती है। सेक्शन 123 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट किसी भी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एलिगेशंस की लिस्ट तैयार कर रखी थी, जिसमें से ज्यादातर को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन इसमें से 2 एलिगेशन को मान लिया गया था, जिस पर इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड हो जाता। तो जो एलिगेशन माने गए उसमें पहला एलिगेशन था मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड, सरकारी पैसे का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना, और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इलेक्शन में यूज करना। इंदिरा गांधी ने यूपी के एसपी और होम सेक्रेटरी को इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टी की तरफ से लगा रखा था। इन एलिगेशन पर जनवरी 12, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें 6 साल के लिए किसी भी इलेक्टेड पोजीशन पर रहने के लिए बैन कर दिया था, जिसका ये मतलब था कि इंदिरा गांधी 6 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पार्शियल स्टे लगा दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी अगली हियरिंग तक अपनी जीती हुई सीट पर इलेक्टेड रह सकती थी और 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट भी रन कर सकती थी, लेकिन वो एज एन एमपी वोट नहीं कर सकती थी। इंदिरा गांधी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर पूरी तरह से स्टे चाहती थी। ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ था, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी ये सिर्फ एक स्टे ऑर्डर है, और अगर वो फ्यूचर में कभी ये केस हार जाती है तो उन्हें पीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी को सिर्फ एक रास्ता दिखा, देश में इमरजेंसी लगाने का। तो सीधा तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उनसे देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश करी। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को लिखा कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि देश की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। जिसके बाद देश में इमरजेंसी लागू की गई। 1978 के एक इंटरव्यू में जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि देश पर आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाने की नौबत आई, जिस पर मिसेस गांधी ने जवाब दिया कि इमरजेंसी लगाना जरूरी था क्योंकि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही डिस्टर्ब था। लेकिन सच ये था कि इंदिरा गांधी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कुछ एलिगेशंस की वजह से उन्हें प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटना पड़े।
और 6 साल तक प्रो पॉलिटिक्स से बाहर रहना पड़े। वो इसके खिलाफ लीगल तरीके से भी लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक नेशन को डिक्टेटरशिप में बदलना ज्यादा आसान समझा। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताएंगे, लेकिन असल में इंटरनल डिस्टर्बेंस देश के खिलाफ नहीं, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इमरजेंसी का फैसला ठीक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद हुआ, जिसके लिए पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि खुद किसी भी एमपी को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं थी। कुछ एमपी को इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 1 से 2 घंटे पहले पता चला था। तो इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ? 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, जिसके कुछ घंटों बाद अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा, जैसे कि एल.के. आडवाणी, मोरारजी देसाई और जे.पी. नारायण। रात में दिल्ली के न्यूज़पेपर ऑफिसेज की पावर सप्लाई तक काट दी गई, जिससे उस रात अखबार ना छापा जा सके। और अगले दिन सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करी। लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। जो भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाता उसे अरेस्ट कर लिया जाता। उन्हें किसी भी तरह की अपील का मौका तक नहीं दिया जाता। ये आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा हो गया था। और यही नहीं, अगर किसी कांग्रेस नेता ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इमरजेंसी को और बदतर बनाया था संजय गांधी ने, जो कि कांग्रेस के नए उत्तराधिकारी थे। संजय गांधी ने दिल्ली के रीडेवलपमेंट के लिए सभी स्लम्स को हटवा दिया, जिससे कई लोग बेघर हो गए, और उनके मास स्टेरिलाइजेशन ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। संजय गांधी ने बढ़ती आबादी को काबू में लाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की नसबंदी करी, जिसमें मैरिड और अनमैरिड लोग शामिल हैं। लोगों को रैंडमली उनके घरों से या रेलवे स्टेशन से या फिर खेतों से उठा लिया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, और नसबंदी में अनहाइजेनिक तरीके से की जाती थी, जिसके बाद इन्फेक्शन से कई लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 81 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई और देश में डेमोक्रेसी बहाल कर दी गई। इन 21 महीनों में लोग कांग्रेस और खासकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के काफी नाराज हो चुके थे, जिसका नतीजा ये था कि दोनों 1977 के इलेक्शन में बुरी तरह से हार गए थे और जनता पार्टी को देश की कमान मिली। ये देश के इतिहास में पहली बार था जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है जो हमेशा कांग्रेस को डराता रहेगा। तो ये थी इमरजेंसी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।